नहीं आया, नहीं आया, ईद आ गई पर सासदा पैगाम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान रूबी मलिक। तो जनाब, बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो वाजिया हो गई हैं कि रमजान के पहले अशरे में क्या हुआ, दूसरे अशरे में क्या हुआ और तीसरे अशरे में क्या हुआ। रमजान का महीना साल में आता है एक बार, लेकिन लोगों ने इस एक महीने के अंदर जो जो शैतानी ताकतें इस्तेमाल की हैं और जो जो फसाद बर्पा किए मीडिया पे आके, आए जी उन पे एक नजर जो है ना वो डाल दी जाए। सबसे पहले जेली डॉक्टर क्या करती है, फिजा अली के साथ मिलती है और पखंडीपन करना शुरू कर देती है। जेली डॉक्टर के मर गए, लुट गए, डुब गए, मेरे सोरे गंदे निकल आए, मेरे सोरे ने मैनू मार दिता, मेरे बालों से पकड़ा, मुझे झंझोरा और मुझे घर के गेट से बाहर निकाल दिया। ये गंदे लोग हैं, ये खोखर बरादरी गंदी बरादरी है, ये फलानी बरादरी है, ये टलानी बरादरी है। इन खोखरों से तो अल्लाह बचाए। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इतना बड़ी बातें करने के बाद जेली डॉक्टर आज भी बाहों में बाहें डाल के और वही पप्पियां जप्पियां और वही टप्पियां शप्पियां जो कि हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं ये दोनों। और ये दोनों बड़ी गंदी गलीज हरकतें कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए, वो भी जेली डॉक्टर को इस उम्र में। मेरा कहने की और समझाने की बात यह है कि पहले अशरे में इसने भरपूर व्यूज लिए, डॉलर कमाए और डॉलर कमा के अपनी जेबों में ईद का खर्चा बना लिया और लोगों को बेवकूफ उसके साथ साथ। अल्लाह नेकी की हिदायत दे इस डॉक्टर को। अब बात यहाँ पर आती है दूसरे अशरे में। तो दूसरे अशरे में क्या आ जाता है कि रजब बट का रजबनामा शुरू हो जाता है और वो रजबनामे में क्या बात आती है जी, ईमान को पेपर चला गया, मर गए, डूब गए, टुप गए, बच्चे का हाथ रखा, माँ का हाथ रखा। लो भाई, अब उन्होंने भी व्यूज बटोर लिए। व्यूज बटोरने के बाद जराए ये कहते हैं कि ईमान की बड़ी धमकियां हैं। ईमान ने कहा कि तेरा मेरे पास वो राज है रज्जब बट, वो राज है कि अगर तू मुझे तलाक देगा ना तो तेरे मैं सारे राज खोल के जमाने के सामने रख दूंगी। ये ईमान का कहना था रजब भट्ट को कि तेरे वो राज मेरे पास हैं जो मैं निकाल के जमाने के सामने रख दूंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जाहिर सी बात है, जहां मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है वहां पे एक दूसरे की जो है अंदर की बड़ी छुपी हुई बातें भी बंदे को पता होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि पापा अगर बंदे का रखना चाहिए, वो बीवी में हो या मियां में हो या मियां में हो या बीवी में हो, बेडरूम की बातें बेडरूम में रखनी चाहिए और घर की बातें घरों में रखनी चाहिए। लो जी, यहाँ पे तो बहुत बड़े पन का मुजाहरा कर रही है कि रज्जब फैमिली की जो माँ जी हैं वो तो अपनी बहू को सर आंखों पे बिठा के अपनी राज दुलारी को घर लेके आएगी। बनता भी है, बनता भी है, एक बेटे की माँ है और बड़ा प्यारा बेटा है उसका। तो अल्लाह ताला इनको जो है वो नजरे बद से बचाए और इनको अपने हिफ्जो अमान में रखे। यहाँ पे दूसरी बात ये करूंगी, इन्होंने भी खूब नोट कमाए और वो जो शैतानी एक ताकत है ऑन, उसने तो बहुत ही ज्यादा विंडो में बैठ के जो है ना पैसा जो बटोरना था, जो कमाना था रजब भट्ट के बेटे के नाम से, उसने कमा के अपनी थैलियां भर ली और अपने जो ना वॉलेट एक साल के लिए जो ना पाबंद कर लिए कि अब मुझे और पैसा कमाने की जरूरत नहीं, लिहाजा मैंने डॉलरों की बरमाल अपने पॉकेटों में कर ली है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला ऐसे भाइयों को नेकी की हिदायत दे। ऑन को जाहिर हिदायत आ गई, रमजान मुबारक का महीना था तो हिदायत इसके दिमाग में आनी ही थी। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन कुछ शरायत की गई। वो शरायत अभी मैं बता नहीं सकती, जैसे जैसे मेरे पास आएंगी मैं आपको इसके साथ साथ आगाह करूंगी कि जो है साले जिन्हें ना पूरा घर साला 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 जो है ना वो क्या कहते हैं, साला आज कहते थे साली आधे घर वाली, पर ये साला पूरे घर वाला बन के तो इसने रोल अपना अदा किया है। बरकैफ कहने का मकसद ये है कि इनकी सुलह हो गई है और ईद से पहले ईमान जो है वो अपने घर में चली जाएगी और अल्लाह इनको सलामत रखे अपने घर की खुशियों में। अब आ जाते हैं हकीम शहजाद। सलाम हकीम साहब, आपकी क्या ही बात है। आपको आपके ऊपर मैंने व्लॉग डाला, आपने उसके साथ ड्यूट किया, मुझे बड़ा पसंद आया, आपने उसको अप्रिशिएट किया और रियली रियली आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। पर एक बात तो बताएं, आपकी ये जो मजून है इसका राज क्या है? ये जो टन टन मजून, जो टन टन का गालिबन आपने शायद नाम चेंज कर दिया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने उसका नाम मुझे करेक्शन में दोबारा बताना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने टन टन मजून खत्म कर दी है, तो क्या वो सारी मजून आपने खा ली थी टन टन के नाम से? तो इसीलिए जो किसी को मिले नहीं,
जो 5वीं शादी आपकी मंजरे आम पर आई है। यहाँ पर हकीम शहजाद साहब, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। आप तो दानिया शाह के साथ बहुत सिंसीरियत थे और बहुत प्यार करते थे, बड़ी पपियां जबकियां चलती थी, दानिया तुम ही एक हो, दानिया तुम ही वाहिद हो, दानिया तुमसे आगे कोई नहीं। तो फिर ये 5वीं बीवी की स्पेस कैसे आ जाती है? तो जाहिर सी बात है, टन टन मजून का नाम भी जो है वो लोग अब कम लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इनके पास स्टॉक में टन टन मजून है ही नहीं। अगर स्टॉक में है या उसका नाम चेंज किया है, तो मुझे आपने शहजाद हकीम साहब लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो जो टन टन मजून है उसका नाम आपने क्या रखा है। इसके साथ साथ जरा वाजिया कर दें, 9वीं क्लास की तालिबे इल्म है या 9वीं क्लास में मतलब है वो 15-16 साल की, कुछ क्लासों में फेल हो गई, या 9वीं जमात की वाकई ही तालिबे इल्म है, तो कानून क्या कहता है कि आपकी 14 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं। मैं खैर इसके बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन जैसे कि चूंकि मैं आपको आपकी फैन फॉलोइंग में हूँ, आपको पसंद करती हूँ, आपकी बातों को पसंद करती हूँ, हालांकि लोग आपके बारे में बड़े गलत कमेंट देते हैं कि शहजाद हकीम जो है वो ऑन ऑन कैमरा जो है वो गंदा आदमी है और ऑफ कैमरा बहुत अच्छा आदमी है। तो मुझे सब ने कहा, मेरे जान पहचान के लोगों ने भी कहा कि जेंटलमैन है, जीनियस मैन है ऑफ कैमरा, पर ऑन कैमरा जो है ना उसका कोई वो नहीं है। तो प्लीज जरा रिक्वेस्ट है कि जरा मर्दों को भी बताएं वो कौन सी टन टन मजून है जो आप मार्केट में सेल करते हैं, जिसका स्टॉक आउट ऑफ, वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना, यही कहते हैं ना इंग्लिश में। मुझे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं शहजाद भाई, आपके जैसी भी मैं सीधी सादी भोली भाली मासूम सी बंदी। अच्छा जी, ये हो गया 3 अशरों की बात। अब आ जाए जी चांद रात, तो हर घर में अपना अपना चांद खिलेगा और चांद जो है पूरी रोशनी जगमगाएगा, जगमग जगमग जगमग। वो क्या करेगा चांद? चांद रात में बड़ी चूड़ियां पहनी जाएंगी, बड़ी मेहंदियां लगाई जाएंगी, बड़े कलरफुल दुपट्टे पहने जाएंगे, ये ईद एंजॉय हो जाएगी। जब ईद गुजर जाएगी तो फिर ये सोचेंगे अब करंट इशू क्या लेके आए। तो सो गाइस, आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपने बिल्कुल उनको स्पेस नहीं देनी, इनकी मंजी ठोकनी है। अगर तीनों में से कोई भी आके कहता है ना मुझे मारा, मुझे लूटा, मुझे घसूटा, या मुझे निकाल दिया, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे रुके 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 रुके, एक बात तो मैं करना भूल गई, वो मैं ये करना भूल गई। देखें जी, रजब भट्ट की वालदा तो अपनी बहू को लेके जा रही है ईमान को, और बड़ी प्यारी बच्ची है और सर पे दुपट्टा लेती है, और क्या बात है उस बच्ची की, उसकी आंखों में भी शर्म है, हया है, क्या कहते हैं, पढ़ी लिखी बच्ची। तो खैर मेरी तो वो ऑलवेज फेवरेट रही है, क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ। इस पॉइंट से नहीं कि वो जबकि जो है वो बीवी है, इस पॉइंट से कि वो एक अच्छी लड़की है, देखने में उसकी लुक्स जो है वो बड़ी सादा तबीयत की बंदी है। जहां जहां एक घर की बंदी सादा तबीयत को होती है, तो दूसरी तरफ कोई ना कोई शैतान बीच में घुसा होता है। अब बात करते हैं कि क्या जली डॉक्टर की सास उसके हाथ पांव जोड़ के उससे उसको लेने आएगी ईद पे? नहीं आया, नहीं आया, ईद आ गई पर सस दा पैगाम नहीं आया। सस ने जी लैन नहीं जी आना, सस ने छितर पोला छुरी बैलन हाथ हथियार सारा तैयार रखा है कि खबरदार नी बकरी जो तू वड़ी, जादू गढ़नी है जे तू वड़ी या अखा कढ़ के मेनू दहाइया, ते तेरे वास्ते इस घर दे दरवाजे बंद ने। यहाँ पे मैं जराए से कहूंगी, इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम, जेली डॉक्टर डॉक्टर नबिया अली खान, तो क्या उसकी सास उसको नहीं लेने आएगी? बात होती है सारी सच्चाई की, ईमान में थी सच्चाई, तो उसके जो है सासू माँ आएंगे उसको लेने, और इसकी सच्चाई नहीं है, इसलिए ये बच्चे पहचानना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं और छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इसलिए झूठ कम बोलते हैं, लित्रपोला कम करते हैं, बदतमीजी कम करते हैं। पहले ही जुबान को तर 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 करके सास और नंद के सामने नहीं चलाना था। बहरहाल शोहर तो तेरा शरीफ आदमी है, अच्छा बच्चा है, अच्छा बंदा है, इज्जत करता है तुम्हारी, और तुम्हारे प्यार में वो पीछे तुम्हारे हर वक्त जो ना बह 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 करता रहता है, तो तुम आगे से करती सो गाइस, मेरी बातें आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी, बड़ी पसंद भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे देख के ना मुस्कुराया जरूर करें, ये मत कहा करें मोटी आ गई, फलाना आ गया, फलाना आ गया, बुरी बात होती है। आपको क्या लगता है, आप इतने गंदे गंदे कमेंट करते तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, और करें तो सो जाके तैयारियां करो ईद की। लड़कियों, घर में आराम से बैठना, इधर उधर नहीं जाना। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।